हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। इससे पहले कि आज हम लोग अपनी बातें शुरू करें, डिस्कशन शुरू करें, मुझे कुछ बातें करनी है आपसे। एक ऐसा मैसेज आया था कि सर, क्या यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्री और मेंस के लिए सिर्फ इकोनॉमिक्स की क्लास सफिशिएंट होगी या हमें कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा? आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। और ऑफ कोर्स इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मेरे पास समय की एक सीमा है और उसी सीमा में मुझे सब कुछ करना होता है। इसीलिए अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पर बात कर रहे हैं। धीरे-धीरे हम लोग सारे विषय पर बातें करेंगे, एक-एक करके। एक सब्जेक्ट होगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट पर आएँगे। ऐसे करके हम लोग सारे सब्जेक्ट्स पर बातें करेंगे और जितने भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के लिए ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब पर बातें होंगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग बातें शुरू करते हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पर बातें शुरू कर दी हैं, जिसमें पहला था लो इन्फ्लेशन। आज हमें उसके दूसरे टाइप पर बातें करनी है, जो है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस पर यूपीएससी हर साल किसी न किसी एंगल से क्वेश्चन पूछता है, प्रीलिम्स में डायरेक्टली और मेंस में। आंसर करने के लिए, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ये इन्फ्लेशन की जो समझ है वो आपकी मदद कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर या कोई किसी भी टाइप के आप क्वेश्चन देखिए इकोनॉमिक्स के, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट मदद करेंगे। जैसे फूड सिक्योरिटी की बात करें, तो अब बात है कि फूड सिक्योरिटी की जब भी बात आती है तो पुअर्स की बात आती है कि उनके पास लैक ऑफ स्ट्रेंथ है, लैक ऑफ मनी है, तो वो कहाँ से अच्छे न्यूट्रिशियस फूड ले पाएंगे। तो ये भी बातें होती हैं कि न्यूट्रिशियस फूड वो क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो महंगी होती है, इन्फ्लेटेड आइटम्स होती हैं, उनमें इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। या कभी-कभी होता है कि कॉमन फूड में भी हाई इन्फ्लेशन हो जाता है, तो उस वजह से भी। तो एक ये भी रीज़न है फूड सिक्योरिटी, फूड की इनसिक्योरिटी का। तो अलग-अलग चीज़ों में ये कॉन्सेप्ट आपकी मदद करेगी, इसीलिए ज़रूरी है कि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझा जाए। तो बात करते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन की। मैंने आपसे कहा था कि शुरुआत हमेशा सरफेस लेवल पर किया जाना चाहिए। जहाँ तक एक ह्यूमन ग्रोथ की बात है, उसके लिए ट्री का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जहाँ तक विषयों को समझने की बात होती है, आपको उसे एक सी की तरह लेना चाहिए, समंदर की तरह। पहले आप सरफेस समझें, फिर आप उसके थोड़ा-सा गहरे उतरें और फिर अंत में नीचे जहाँ ट्रेंचेस होते हैं, बॉटम ऑफ द ओशन फ्लोर। इस तरह से जब आप चीज़ों को समझेंगे तो वो आपके अंदर समाता चला जाएगा। फिर कभी आप भूलेंगे नहीं, छूटेगा नहीं वो चीज़। कहीं भी वो चीज़ आपको दिख जाए उससे संबंधित कुछ, तो आप आराम से उसको टैकल कर लेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हमारी स्टडी हो रही है सब्जेक्ट्स की। तो अगर सरफेस लेवल पर देखें गैलोपिंग इन्फ्लेशन, तो गैलोप का मतलब क्या होता है? गैलोप का मतलब होता है फास्ट, तेज़ी से। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता होगा, कि वैसी इन्फ्लेशन जो तेज़ी से हो, या यूँ कहूँ कि एक इन्फ्लेशन का एक बड़ा रूप। पॉइंट्स में बातें करें अगर टर्म्स में, तो ये क्या कह रहा है, इन्फ्लेशन यहाँ पे होता है वेरी हाई,
वेरी हाई इन्फ्लेशन, वेरी हाई इन्फ्लेशन। अब देखिए मान लीजिए कि कोई क्राइसिस हो गई, वेरी हाई इन्फ्लेशन कब हो सकती है? अब देखिए जब नॉर्मल कंडीशंस की बात होगी तो गवर्नमेंट के अपने मैकेनिज़्म्स होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो या सप्लाई डिमांड गैप को फुलफ़िल करना हो, तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन ये वेरी हाई इन्फ्लेशन कब हो सकता है? जब सिचुएशंस कुछ इमरजेंसी वाली हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब मान लीजिए एक टाइम था इंडिया के पास फूड की उतनी प्रोडक्शन नहीं थी, तो इंडिया को बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता था फूड। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम में एक टाइम ऐसा आया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी को कहना पड़ा देशवासियों से कि आप 1 दिन का व्रत रखिए, क्योंकि हमारे पास फूड का इतना स्टॉक नहीं है कि हम आपको खिला सकें। सोचिए वो सिचुएशन थी। उस सिचुएशन में अगर मान लीजिए सप्लाई ऐसी जब हो जाती है कि सप्लाई बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन डिमांड बहुत बनी हुई है, तो वैसे सिचुएशंस में इमरजेंसी के सिचुएशंस में इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। अगर मैं इसे डेटा के रूप में कहना चाहूँ कि खाने वाले 100 लोग हैं जिनमें से सबको 1-1 केजी राइस चाहिए, लेकिन राइस का स्टॉक सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 केजी है। तो इस सिचुएशन में सोचिए कि वो 5 के वो जो बेचने वाला होगा, उस वो प्रॉफ़िट कमाने के लिए क्योंकि प्रॉफ़िट पे ही मार्केट काम करती है, तो प्रॉफ़िट कमाने के लिए क्या करेगा? इस 5 केजी राइस की कीमत को बहुत बढ़ा देगा ताकि उस 100 में से जो भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो खरीदें। उसको नहीं मतलब है कि मुझे पेट भरना है 100 लोगों का, उसको मतलब है अपने पैसे कमाने से। जिसके पास उतने पैसे होंगे, वो देंगे। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो इसमें जो रेंज ऑफ इंक्रीज़ होता है, कि जो इन्फ्लेशन का रेंज है कितने परसेंट में बढ़ेगा, इज़ इन डबल और ट्रिपल डिजिट, डबल और ट्रिपल चला जाता है। जैसे 20%, 100% और 200% इन अ ईयर। 1 साल में इतना बढ़ सकता है। आप सोचिए कहने का मतलब कि अगर इस साल कीमत ₹10 है, तो 100% बढ़ जाएगा सीधा, 10 से ₹20 हो जाएगा। अब आप बताइए कि इस तरह से अगर इन्फ्लेशन होगा, अब कोई गरीब है, जो मुश्किल से कुछ कमा पाता है मान लीजिए, तो जो ठीक से 2 वक़्त की रोटी भी नहीं खा पाता है, उसके लिए इतना इन्फ्लेशन कितना उसके लिए भारी पड़ सकता है। और इंडिया जैसे कंट्री में या अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे बात करें अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ की बातें करें, तो अगर इस तरह से इन्फ्लेशन हुआ कि इस साल वो मान लीजिए ₹10 केजी चावल खा रहे हैं, अगले साल उनको पता चलता है कि ₹20 केजी चावल हो गए। सुनने में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन उनके लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि इनकम उस तरह से इंक्रीज़ नहीं करती। 1 साल में कितना इनकम बढ़ता है, आप ही बताइए? अगर फॉर्मल जॉब की भी बात करें, जो रेगुलर सैलरी देती है, तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 5% के आसपास, मैक्सिमम 10% बढ़ता होगा। तो अगर मान लेते हैं कि ₹10 वो ₹10 केजी राइस खा रहा था एक गरीब इंसान। उसकी इन्फ्लेशन बढ़ गई 100% लेकिन उसका इनकम कितना बढ़ा 10% से या 5% से। तो सोचिए कि वो कैसे अफ़ोर्ड कर पाएगा और अगर वो खाने में लगा देता है, तो अगर वो बाकी चीज़ें कर रहा होगा जैसे एजुकेशन हुई, हेल्थ हुई, तो इसके लिए तो बिल्कुल पैसे नहीं बचेंगे उसके पास। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा फिर? वो बुरे स्थिति में चला जाएगा। तो इसे कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इसका रेंज ऑफ इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये क्राइसिस के सिचुएशंस में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइव एग्ज़ाम्पल इसका रहा है कौन-सा? रशियन इकोनॉमी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एक्स यूएसएसआर इन 1990। आप जानते हैं यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, रशिया जो था, पहले यूएसएसआर था उस समय। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि उस समय 2 सुपर पावर्स थे। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। उस समय रशिया और साथ में ईस्ट यूरोप के बहुत सारे कंट्री, फिर अभी जो आप देखेंगे
मिडिल ईस्ट एशिया के, सेंट्रल एशिया के बहुत सारे कंट्री, कजाकिस्तान, मंगोलिया, ये सब रसिया में मिले हुए थे। उस समय रसिया एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी था। बहुत सारे कंट्रीज़ मिलकर रशिया बने हुए थे। उसी को कहते थे उसी को कहते थे यूएसएसआर। 1990 में वो बिखर गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया 1990 में। तो अब सब सब अलग-अलग हो गए। तो अब देखिए, एक कंट्री है जो जुड़ा हुआ है आपस में, बहुत सारी इकोनॉमी हैं। अब ये मान लेते हैं कंट्री है जिसमें कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं साथ में, और सब साथ मिलके सब कुछ कर रहे हैं। जो भी हो रहा है, इकोनॉमी रन कर रहे हैं, खा पी रहे हैं सब कुछ। अचानक से अगर ये बिखर जाएगा तो अब क्या होगा? पहले होता था कि मान लीजिए इसकी कोई ज़रूरत है, इसके पास नहीं है तो यहाँ से पूरा हो जाता था, और जो इसकी ज़रूरत है वो यहाँ से पूरा हो जाता था। सब मिल के एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते थे। लेकिन बिखरने के बाद अब क्या होगा? सबको अपनी-अपनी ज़रूरत खुद ही पूरी करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए 10 लोग मिलके या 10 कंट्री मिलके एक दूसरे की ज़रूरत पूरी कर रहे थे। अब 10 कंट्री का जो ज़रूरत है वो किसी कंट्री को अकेले पूरा करना पड़े, तो ऐसे में कितनी बड़ी क्राइसिस की सिचुएशन आ जाएगी। अब मान लेते हैं कि हर कंट्री में 100 थे, ठीक? अब वो सब जगह से मिलके होता था, बिखर गया। अब एक कंट्री जो 100 लोगों से बना हुआ है और 100 लोगों की ज़रूरत वो 10 कंट्री से पूरा कर रहा है, अब उसकी ज़रूरत उसको खुद पूरी करनी पड़े, तो उसके पास प्रोडक्शन की कितनी कमी हो जाएगी, चीज़ों की कितनी कमी हो जाएगी, सप्लाई की कितनी कमी हो जाएगी। और ऐसे सिचुएशन में उसको सोचिए कि उसको अपनी चीज़ों को कितना महँगा करना पड़ेगा। इस सेंस में कि सब थोड़ा-थोड़ा खरीदें या जिसके पास है वो खरीदें, और उस समय प्रोडक्शन करने वाले भी होंगे, वो भी स्ट्रेस में आ जाएँगे कि फिर कमाई कैसे होगी? तो बढ़ा दो भाई कीमत, जो है कम से कम उसी में कमा लो पैसे। तो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुक रहे हैं, फिर और इन्फ्लेशन के टाइप्स को हम समझेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।